अनेक देशों में हुआ है, खासकर लंदन में बहुत ज़ोरों में सहयोग ने अपना पैर जमा लिया है। इसकी वजह एक है, अंग्रेज थे बड़े दुष्ट, इसमें कोई शक नहीं, हो रहे होंगे, पर उनके बच्चे बहुत अच्छे, कि बच्चे वाकई में साधु, और उन्होंने बड़ी गहरी खोज की है जीवन में, बड़ी गहरी खोज की, उसके फलस्वरूप बहुत गहरी खोज की है, यहाँ तक कि वो गांजा तक पीने लगे। यहाँ से आपने भेजे थे ना बहुत सारे गांजा पिलाने वाले, तो उन्होंने उनको गांजा पिला दिया, ये कर दिया, सब करने को तैयार थे खोज के पीछे। और इतने पढ़े लिखे हैं कि कुंडलिनी के बारे में सब कुछ वो जानते हैं, और वो भी जानते हैं कि जो सही है गलत है। जैसे उन्होंने सत्य पाया एकदम उसे पकड़ लिया। आपको आश्चर्य होगा कि मेरे लंदन में सिर्फ 4 लेक्चर्स में, सिर्फ 4 कुल मिलाकर, और अभी 300 बढ़िया वहाँ पर सहयोगी तैयार हैं, बढ़िया, क्योंकि तैयार चीज़ थी। सूखी लकड़ी होती है, आग जल्दी से लहक लेती है। अभी कोई एयरपोर्ट पे कह रहे थे कि माँ यहाँ बच्चों में एकदम प्रज्वलित कर दो। मैंने कहा बेटा ये गीली लकड़ी है, इसको पहले सुखाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जब धूप आएगी उसमें सुखाऊंगी, प्यार की धूप में जब सूखेंगे तब कहीं जा कर के ये पनपेंगे, कोई आसान चीज़ नहीं। इसलिए अपने को माँ के प्यार में रखें, अपने से प्यार करें, और सारी बात को एक खुले दिमाग से सोचें। ये कुंडलिनी हमारे अंदर जो है, ये 3.5 कुंडलों में रहती है, इसको इसलिए कुंडल कहते हैं। कुंडल माने जो घुमाई हुई चीज़ है, जिसको कि हमारे यहाँ काय म्हणतात, आणि इंग्लिशमध्ये कॉइल्स म्हणतात, मराठीत त्याला शब्द आहे हाँ सर्पेंटाइन यू कैन से, बट सर्पाकार होते हैं। जब सर्प जब बैठता है तो सर्पाकार होकर के ये कुंडलिनी बैठी रहती है। मराठी में इसको वेटोळे कहते हैं। वेटोळे शब्द बहुत अच्छा है कि जो घूम करके एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, इस तरह की चीज़ ये कुंडलिनी है। और इसको कॉइल्स आप कह सकते हैं कि एक के अंदर एक 3.5 के कॉइल्स है। अब 3.5 क्यों है, तो इसका भी कारण है कि आप ऑटोमेटिक वॉच कर देखें, जो ऑटोमेटिक चलती है उसमें भी 3.5 कॉइल लगाने पड़ती है। इसमें गणित आनंद की बात है, इसकी वजह से होता है। अब उसके डिटेल्स में मैं जाऊंगी तो वो एक चीज़ चल पड़ेगी, लेकिन जो भी सोचा है वो इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास है, उसमें कोई शंका नहीं। अब ये 3.5 की कुंडलिनी यहाँ बिठा दी है। ये बीज का अंकुर है, ये बीज का प्रिम्यूल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो है। और इसके नीचे में जो ये चक्र पहले से बना हुआ है, 1 2 3 4, इसमें 4 इसके पंखुड़ियाँ हैं। ये चक्र, इसको मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार नहीं कहते, मूलाधार चक्र। और ये जो त्रिकोणाकार जो जगह है माँ की जहाँ बैठी हुई है, ये आपकी अपनी माँ, सबकी अपनी माँ है, समझ लीजिए आपकी टेप है। आपकी माँ आपके बारे में सब कुछ जानती है, इसलिए आपकी टेप है, समझ लीजिए। हर एक की अलग अलग माँ, और ये बार बार आप ही के साथ जन्म लेती, जहां जहां आप जन्म लेते हैं वहीं ये जन्म लेती। और ये जो कुंडलिनी है, इसको आप किसी भी तरह से छू नहीं सकते, किसी भी तरह से आप जागरूक नहीं कर सकते। आप सर के बल खड़े हो जाइए, पढ़िए, लिखिए, कुछ करिए, किसी से नहीं हो सकते। न योगे न सांख्ये न। सबसे अच्छे तो हमारे आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने कह दिया कि योग और सांख्य से नहीं होती, माँ की कृपा से जागेगी है। क्योंकि इसकी जो माँ है, जब तक वो नहीं आएगी संसार में तब तक ये जागती नहीं। कभी कभी निराकार में, अर्थात माँ के प्रेम की वजह से कोई कोई लोग पा लेते हैं, और इसलिए वो निराकारी होते हैं। ज़्यादातर निराकार की बात करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं बुद्ध के बारे में हुआ कि बुद्ध एक बार थक के बैठे थे, तब स्वयं साक्षात आदि शक्ति ने ही उनको जागृति दी और वो पार हो गए। तो इन्होंने ईश्वर है ही ने ऐसा कहा, क्योंकि आप भी जब पार हो जाते तो आपको ठंडा ठंडा आता है और आप पार हो जाते हैं। आप थोड़ी देखते हैं कि ईश्वर है या नहीं, ये तो मैं बता रही हूँ ना कि ईश्वर है या नहीं। उसकी वजह यह है कि सूक्ष्म, अति सूक्ष्मता से जब कुंडलिनी ऊपर में चढ़ती है तो अंदर से गुजरती हुई जाती है, बाहर का मामला उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जब चित्त आपका अति सूक्ष्म से अंदर से घुसता है तो बाहर का मामला दिखाई नहीं देता। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं तो आपको क्या मालूम कि बाहर का दिल्ली आपको थोड़ी दिखाई देगी। आप एरोप्लेन से आएंगे तो आपको सारी दिल्ली दिखाई देगी, लेकिन अगर आप घर के ही अंदर घुसे हो तो आपको वो घर ही दिखाई देगा, उसका भी बाहरी हिस्सा नहीं दिखाई देता। इसी तरह से है, जब कुंडलिनी अति सूक्ष्म उठती है तो आपको बाहर का कोई तरीका दिखाई नहीं देता। आप ये भी नहीं जानते कि ईश्वर है या नहीं है, सिर्फ आपके अंदर से ठंडक ठंडक सी आने लगती है, चैतन्य की लहरियाँ आने लग जाती हैं और इसका इफेक्ट आप देखते हैं। अब तो आपकी माँ है यहाँ और हर एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ, उसका प्रूफ भी दे सकती हूँ।
अब ये जो मूलाधार चक्र है, इसमें श्री गणेश ये बसते हैं। श्री गणेश का मतलब ये होता है कि ये एक प्रतीक है हमारे अंदर, एक सिंबल है। किस चीज का सिंबल है? इनोसेंस का, अबोधिता का, पवित्रता का। जब ये माँ ने सृष्टि बनाई पूरी, तो सृष्टि बनाने से पहले उसने संसार में पवित्रता भरी। कोई भी माँ होगी, उसका बच्चा पैदा होने वाला होगा तो पहले हर एक चीज में 1000 तरह की वो सफाई करेगी कि मेरे बच्चे को कहीं गंदगी न लग जाए। कैसी भी माँ हो, वो चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो एक कुत्ती क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी माँ हो, पहले अपने बच्चे के लिए साफ सुथरी जगह बना देगी कि मेरे बच्चे पे किसी का अटैक नहीं आ जाए। ये उसकी ममता की निशानी है। तो उसने श्री गणेश को बना करके यहाँ बिठा दिया, पवित्रता को उसने बिठा दिया दरवाजे के ऊपर में। और जो लोग कहते हैं कि सेक्स से कुंडलिनी जागृत होती है, वो अपने माँ के साथ सेक्स करने को कह रहे हैं। कम से कम हिंदुस्तानी होकर के इसको समझो, अंग्रेज तो समझ नहीं सकते, उनको कोई माँ बहन ही नहीं गधों। तुम लोग तो समझो कि कोई ऐसी बात आपसे समझाए तो क्या आप इसको मानना चाहिए? ये रजनीश ऐसे समझाता है, उसको कहो अपनी माँ के साथ रहे, हम लोगों को ऐसी गंदी बातें करने की जरूरत नहीं। कितना बड़ा राक्षस है आप समझ लो तो, कि कुंडलिनी की जागृति जो आदमी कहता है कि सेक्स से होती है, कुछ भी नहीं होता। जब आदमी इस तरह के गलत काम करता है, कोई भी आदमी जो बहुत विषयी होता है और जो जीवन को, जिसने अपनी कोई इज्जत दुनिया में नहीं की हुई, जिसने बड़े गंदे कर्म किए हैं, और वो कुंडलिनी की बातें करने लग जाता है, तब गणेश जी उस पर बिगड़ते हैं और तब वो नाचना शुरू करता है, एकदम चीखना शुरू करता है, बीच में ही उठेगी, एकदम से आफत मचाएगा। ये कुंडलिनी में गड़बड़ करने से होता है। जो सच चरित्र है उसमें कभी कुंडलिनी ऐसा काम नहीं करेगी। कुंडलिनी स्वयं कुछ नहीं करती, हो तो माँ ही तुम्हारी है, वो तो तुम्हारे वरदान के लिए, तुम्हारे पुनर्जन्म के लिए वो ऐसा नहीं कार्य करती। पर गणेश गुस्सा हो जाते। तांत्रिक लोगों ने इसका बड़ा फायदा उठाया। हालांकि ये मैं कहूंगी कि कभी भी माँ बच्चे की पूरी गलती कभी नहीं कहने वाली। इसी वजह से हो शायद माँ कभी ये नहीं कहती कि कंप्लीटली कंडेम्ड माँ का स्वभाव होता है। मैं ये कहूंगी कि शुरू में जो गलती हुई होगी, हो सकता है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार कहती हूँ, हो सकता है कि मनुष्य ने अपने मूलाधार चक्र पे गणेश जी को देखा होगा, सिर्फ उसकी सूंडी देखी होगी, तो सोचा होगा कि यही कुंडलिनी है और इसीलिए उन्होंने गड़बड़ करी। हो सकता है। इसलिए बेसिकली पहले ही शुरू से ही बुनियादी तौर पे मनुष्य को कंडेम नहीं किया जाता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस तरह से काम करने से हमारे अंदर कुछ कुछ अजीब अजीब सिद्धियां आ जाती, तो उन्होंने सोचा कि यही शक्ति हो सकती। अब सिद्धियां कैसी आती है? आप जब कोई से भी चक्र पे, विशेषकर इस चक्र पे गलत काम करते हैं, जैसे कि समझ लीजिए गणेश जी का मंदिर है, तांत्रिकों ने ऐसा किया। दक्षिण में एक मंदिर में ऐसा दिखाया है कि गणेश जी का अपने माँ के साथ गंदा संबंध है। बताइए, ये भी किया तांत्रिक लोगों ने, कुछ छोड़ा नहीं। घर गणेश जी के मंदिर के सामने बैठ करके या मंदिर के अंदर बैठ के आपने व्यभिचार किया, तो पहले तो आपके अंदर गर्मी आ जाएगी बहुत, या आपके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, कोई ना कोई बड़ी तकलीफ हो जाएगी आपको। कुछ लोग नाचने लग जाएंगे, कोई उड़ने लग जाएंगे, तकलीफ हो जाएगी। पर तो भी आपने नहीं सुना, समझ लीजिए आप करते रहे ज़बरदस्ती, तो जिसको नेगेटिव तांत्रिज्म कहते हैं वो शुरू हो जाएगा। माने उस जगह से गणेश जी हट जाएंगे, उस मंदिर से गणेश जी का चित्त हट जाएगा, वो निकल जाएगा, और गणेश जी वहां से हटते ही साथ अपवित्रता अंदर आ जाएगी। और ये दोनों साइड से देखिए, आपके दोनों साइड इनकी और इनकी जुड़ी हुई है। लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में से लेफ्ट साइड की तरफ में जो कि आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड की तरफ में पूरा कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, और राइट साइड की तरफ में पूरा कलेक्टिव सुप्राकॉन्शियस है। वहां से जितने मरे हुए भूत हैं उसमें से जिसको मन चाहेगा वो आ सकता है, और दुनिया भर की आपको सिद्धियां आ सकती है। यानी क्या, आप घोड़े का नंबर भी बता सकते हैं, आपके हाथ में से मूर्तियां निकल सकती हैं, आपके हाथ में से कुंकू निकल सकता है, और घोड़े का नंबर आदि वगैरह। अब मनुष्य को ऐसा भी सोचना चाहिए, क्योंकि अपने पास बुद्धि है, मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि परमात्मा को क्या इसमें इंटरेस्ट हो सकता है कि हमें हीरे की अंगूठी दे। पहली चीज, क्या आपको हीरे की अंगूठी चाहिए? फिर नहीं चाहिए आपको, तो फिर ली क्यों? और फिर यह भी सोचना चाहिए कि ऐसे हीरे के जो अंगूठी देने वाले लोग होते हैं, ये अपने देश का सारा कल्याण क्यों नहीं करते थे?
सब अमीर लोगों को जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनको हीरा देने में क्या रखा। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।